हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ट्यूटर। मैं हूं आपका गुरु सर सत्येंद्र सर, लेके आ गया एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम वो क्वेश्चन वो टॉपिक्स डील कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका कॉलेज का एग्जाम हो, चाहे आपका किसी तरह का कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, उन सभी में इस तरह के टॉपिक्स आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को पहले लेके आ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को पहले लेके आ रहे हैं जो आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी टाइम गवाए हुए। तो इससे पहले कि आप सभी जानते हैं कि हमें एक मोटिवेशन लाइन करते हैं क्लास। आज की मोटिवेशन लाइन हमारी जो है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग जो करेगा वही सफल बनेगा आज के समय में। तो इसीलिए समय और शिक्षा का सही से उपयोग करें ताकि आप सफल हो सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी समय को गवाए हुए। जैसे कि आप सभी ने देख लिया, आज का हमारा टॉपिक वो है रिफ्लेक्स इन द न्यूनेट्स। यानी रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स होते क्या है, पहले तो ये समझिए। रिफ्लेक्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी का एक कोऑर्डिनेशन होते हैं। हमारे ब्रेन और हमारी जो बॉडी एक्टिविटीज होते हैं उनका एक कोऑर्डिनेशन होता है। हम स्पेशली डॉक्टर्स चेक करते हैं बहुत बार रिफ्लेक्स बच्चे के देखने के लिए कि बेबी के जो रिफ्लेक्स है वो कैसे हैं, उसका ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके ब्रेन का फंक्शन उसके बॉडी की एक्टिविटी से कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ये जानने के लिए भी बहुत बार रिफ्लेक्स चेक करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या रिफ्लेक्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें देखने मिलता है रूटिंग रिफ्लेक्स। रूटिंग रिफ्लेक्स आखिर क्या होता है ये समझिए। रूटिंग रिफ्लेक्स जैसे है कि इन्फेंट टर्न हिज हेड टुवर्ड्स एनी ऑब्जेक्ट दिस टच हिज चिक। मतलब कि रूटिंग रिफ्लेक्स एक वो रिफ्लेक्स होता है, स्पेशली आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब भी आप एक फिंगर से अगर टच इधर करेंगे इस वाले चिक पे या इधर वाले चिक पे जब भी टच करेंगे तो बेबी उधर इधर मुड़ता है। जैसे मान लिया बेबी इस तरह से लेटा हुआ है, अब उसके आपने इधर अगर चिक पे टच किया तो वो उधर इस तरह से फोल्ड करेगा, देखेगा। अगर इधर आपने टच किया तो इधर देखता है। उसे हम बोलते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स हमें स्पेशली बर्थ के समय पे ही देखने को मिलता है। और डिसेपियर की बात करें कि कब ये जो रिफ्लेक्स होता है ये चला जाता है, ये हमें देखने को मिलता है 3 से 4 मंथ, यानी 3 से चौथे महीने पे यहाँ पे ये रिफ्लेक्स चला जाता है। मोर देन की बात करें तो 6 मंथ तक ये रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलता है, उसका ये जो रिफ्लेक्स होता है वो डिसअपियर हो जाता है। सेकंड हमारा देखने को मिलता है सकिंग रिफ्लेक्स। सकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी हम बेबी के माउथ में किसी तरह की कोई निप्पल, जैसे दूध की निप्पल हो गई या फिंगर, आप जब भी उसके माउथ में इस तरह से डालेंगे तो वो सक करने लगता है, उसे बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। ये भी हमें बर्थ के समय पे देखने मिलता है और 1 साल बाद ये रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाता है, मतलब ये रिफ्लेक्स फिर नहीं रहता है। तीसरा हमें देखने मिलता है स्टार्टल रिफ्लेक्स। स्टार्टल रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब भी न्यूबॉर्न के सामने आप तेज आवाज में चिल्लाएंगे तो एक अलग ही हमें वहां पे रिफ्लेक्स देखने मिलता है बच्चे का, जिसमें क्या होता है आर्म उसकी जो होती है वो कैसी हो जाती है, एकदम फ्लैक्स हो जाती है। और उसकी एक्टिविटीज जो होती है लोअर, वो भी हमें कहीं ना कहीं देखने मिलती है, अडक्टर वाले एरिया में देखने को मिलती है। और ये रिफ्लेक्स अपीयर कब होता है, बर्थ के समय पे, और डिसअपियर कब होता है 3 से 4 मंथ में भी डिसअपियर हो जाता है। इसे होता है स्टार्टल रिफ्लेक्स बोलते हैं। मतलब कि जब भी आप बच्चे के पास हैं, आपने अचानक चिल्ला दिया तेज आवाज में तो बच्चा एकदम इस तरह से हो जाता है, एकदम उसकी जो एक्टिविटीज होंगी वो कैसी हो जाएंगे, एकदम फ्लैक्स कर लेगा। आपको नॉर्मली पता है कि अगर कोई चीज का हम सीधा बिल्कुल करते हैं वो होता है एक्सटेंशन, फोल्ड करने को बोलते हैं फ्लेक्शन। तो बेबी की जो एक्टिविटीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, एकदम फ्लैक्स हो जाती हैं और इस तरह से अडक्शन में एकदम चली जाती है, यानी कि दोनों जो है वो अडक्ट हो जाती हैं। और ये रिफ्लेक्स डिसअपियर होता है 3 से 4 मंथ में। उसका नेक्स्ट रिफ्लेक्स आता है गैग रिफ्लेक्स। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है फेरिंग्स का हमारा, तो वहां पे अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल स्टिमुलेट करता है तो बच्चा तुरंत एकदम वॉमिटिंग वहां पे देखने को मिलेगी, उसे बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स। ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता है, क्योंकि ये अगर डिसअपियर होगा तो चॉकिंग के चांस रहते हैं हमेशा, इसलिए ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता, ये हमेशा बना रहता है जब भी। और ये हमें एट बर्थ यहाँ पे अपीयर देखने को हमें मिलता है। फिर उसके बाद देखने मिलता है हमें ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग का होता है कि जब भी बच्चे की आप आंखों में लाइट डालोगे, अचानक से दौड़ देखो आपने टॉर्च वगैरह अगर डालोगे तो आंखें जो बच्चे होंगी आईलिड वो मूवमेंट करती हैं, उसे बोलते हैं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ये हमें भी नेवर यहाँ पे कह सकते हैं कि डिसअपियर देखने को नहीं मिलता, ये भी परमानेंट बना रहेगा और एट बर्थ ही हमें देखने को मिलता है। इसके आता है फेंसिंग रिफ्लेक्स। फेंसिंग रिफ्लेक्स का होता है कि बेबी क्या होता है जब भी, और ये रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलता है सोते समय बच्चे कि बच्चा जब भी सो रहा होगा तो आप देखना जिस एक तरफ अगर इस तरह से हेड करे होगा वो, तो उधर इस साइड का उसका जो हैंड होगा
वो भी एक्सटेंड हमें देखने को मिलेगा। मान लीजिए इधर इधर बच्चा शेयर करके सो रहा है तो उधर साइड उसका जो हैंड होगा वो एक्सटेंडेड होगा, और बात करें अपोजिट साइड का जो हैंड होगा वो हमें कैसा फ्लैक्स देखने को मिलेगा, इस तरफ से फ्लैक्स देखने को मिलेगा, इस तरह से ये और इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं फेनिसिंग रिफ्लेक्स। ये हमें बर्थ के समय पे भी अपीयर देखने को मिलता है और 3 से 4 मंथ में ये डिसअपियर हो जाता है रिफ्लेक्स। इसका नेक्स्ट आता है पाल्मर ग्रेव्स रिफ्लेक्स। स्पेशली इसके क्या होता है कि बेबी के हाथ में आप कुछ भी दो, जैसे ये मार्कर, अगर बेबी के आप हाथ में दोगे तो ये तुरंत क्या करता है, ग्रेप्स कर लेता है, पकड़ लेता है, उसे बोलते हैं पाल्मर ग्रेप्स। और ये हमें बर्थ के समय देखने को मिलता है और 2 से 4 मंथ के बाद ये डिसअपियर हो जाता है। इसके आता है डांसिंग और स्टेपिंग रिफ्लेक्स, इसे हम वॉकिंग भी कहते हैं। इस डांसिंग, वॉकिंग एंड स्टेपिंग रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है कि बच्चे को जब भी आप जमीन पे छोड़ते हैं, यानी आपने क्या किया, बच्चे को पकड़ लिया, उसके यहाँ से चेस्ट से कह सकते हैं पकड़ के आप उसे खड़ा करेंगे जमीन पे, और उसके जो सोल होंगे पैर, वो जब भी जमीन पे टच करेंगे तो बच्चे क्या चलने लगता है, चलने लगा, वॉक करने लगा या डांस करने लगा, उसे बोलते हैं डांसिंग, वॉकिंग या स्टेपिंग रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्स हमें बर्थ के समय पे देखने को मिलता है और आफ्टर 2 से 4 मंथ बाद ये डिसअपियर देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्नीजिंग एंड कफिंग रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, जब भी अपर एयरवे या लोअर एयरवे में कोई भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल जो है वो अगर एंटर कर गया है, उस समय पे हमें क्या स्नीजिंग या कफिंग रिफ्लेक्स देखने को मिलता है, और ये भी कभी डिसअपियर नहीं होता। बहुत ज्यादा अडल्ट में हमने देखा कोई चीज अगर अचानक धूल या मिट्टी को कड़ चले जाते हैं तो आपने देखा बहुत ज्यादा छींक आती है हमें या खांसी आती है, तो अपर एयरवे में अगर जब तक है वो फॉरेन बॉडी पार्टिकल तब तक क्या हमें छींक आती है, और लोअर पोर्शन में अगर पहुंच गया एयरवे में तो हमें वहां पे कफिंग देखने मिलते हैं। तो यही बच्चे में यहाँ देखने को मिलता है स्नीजिंग एंड कफिंग रिफ्लेक्स में, कि अपर एयरवे में हमें स्नीजिंग बच्चे में देखने को मिलेगी और लोअर में हमें यहाँ पे कफिंग देखने मिलती है। ये भी कभी भी डिसअपियर नहीं होता। इसके आ जाता है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है कि बेबी जब भी, स्पेशली हम इसे 45 एंगल पे बेबी को होल्ड करते हैं। मोरो रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, दोनों हाथ से हम बेबी को होल्ड करते हैं इस तरह 45 एंगल पे, और अचानक हम क्या करते हैं, एक हाथ को हम उसके बैक जो होता अपर वाला बैक वहां पे हम पकड़ते हैं, एक लोअर बैक वहां पे हम उसे बेबी को इस तरह से होल्ड करते हैं, और हम उसके क्या करते हैं अपर वाले हैंड वहां पे जैसे हम हटाएंगे वहां पे बेबी को, तो बेबी तुरंत अचानक उसके जो हाथ पैर एक्सट्रीमिटी होंगे या तो वो हमें देखने मिलेंगे अडक्शन में या फिर अबडक्शन में देखने मिलेंगे, या तो अडक्शन में जाएंगी या तो अबडक्शन में जाएंगी। अचानक बेबी ऐसा लगता है एकदम गिर जाएंगे, डर जाता है एकदम, तो वो हमें देखने में मिलता है मोरो रिफ्लेक्स में, यानी जिसमें लिखा हुआ है बेबी प्लेस द सुपाइन पोजीशन वन हैंड से। और ये हमें कब डिसअपियर देखने मिलता है, एज ए बर्थ तो हमें देखने मिलता है ये अपीयर, डिसअपियर हमें देखने मिलता है 3 से 4 मंथ पे हमें ये डिसअपियर देखने मिलता है। इसका नेक्स्ट हमारा आता है सोलोइंग रिफ्लेक्स। सोलोइंग रिफ्लेक्स का बेबी को किसी भी लिक्विड कोई भी चीज मिल्क वगैरह अगर हम उसे देते हैं माउथ में तो वो क्या करता है, सोलो करता है यानी निगलता है, उसे हम बोलते हैं सोलोइंग रिफ्लेक्स। ये भी कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। कुछ स्पेसिफिक ऐसे रिफ्लेक्स हैं जो डिसअपियर नहीं होते हैं, जैसे कि हमारा स्वेलो रिफ्लेक्स हो गया, इसके बाद हमारा कफिंग और स्नीजिंग रिफ्लेक्स हो गया, इसके बाद हमारा ब्लिंकिंग वाला हो गया, या फिर हमारा गैग रिफ्लेक्स हो गया। ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्स है, स्पेशली ये 4 गैग रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग, स्नीजिंग और सोलोइंग, ये 4 हमारे जो रिफ्लेक्स हैं ये कभी भी डिसअपियर नहीं होते हैं, ये हमेशा बने रहते हैं। गैग रिफ्लेक्स, ब्लिंकिंग, स्नीजिंग, ये हमारे रिफ्लेक्स देखने को मिलते हैं। और भी आगे इसमें रिफ्लेक्स है, अभी पहले आप जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे देखते हैं और कौन कौन से हमारे रह गए हैं रिफ्लेक्स। देखते हैं आगे हमारे जो रह गए थे यहाँ पे रिफ्लेक्स। इसके बाद हमारा 12 नंबर देखने को मिलता है बेविस्की रिफ्लेक्स। बेविस्की रिफ्लेक्स क्या होता है, ये स्पेशली हमें देखने को मिलता है बर्थ के समय और 1 साल बाद ये डिसअपियर देखने मिलता है। होता है क्या बेविस्की रिफ्लेक्स, जैसे मान लीजिए ये बेबी के सोल है यानी कि पैर का तलवा, अब हम क्या कर रहे हैं, अगर उसके तलवे में लेटरल साइड इस तरह से, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिमुलेट ब्लंट ऑब्जेक्ट देन डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ टोय, मतलब कि हम कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट लेंगे, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जैसे चाकू हो गया, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बच्चे के चोट लग जाए, तो ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं, तो ब्लंट कोई भी, तो उसके जो सोल होगा पैर का तलवा वहां पे हम क्या साइड में इस तरह जब करेंगे तो उसकी जो पैर की एक्सट्रीमिटीज होंगी वो क्या एकदम सीधी हो जाएंगी इस तरह से, हाई पर बहुत ज्यादा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हैं आप, ये तो डॉर्सिफ्लेक्शन में यहाँ पे देखने को मिले उसके पैर की उंगली यानी कि पौधा पीछे एक्सटेंडेड, जब हम इस तरह से करेंगे उसे हम बोलते हैं बेविस्की रिफ्लेक्स। जस्ट उसका अपोजिट उल्टा देखने मिलता है प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर रिफ्लेक्स में। प्लांटर रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब भी हम बच्चे क्या है कि स्टिमुलेट करेंगे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से इस तरह से, यहाँ पे बीच में, बिल्कुल बीच में इस तरह से हम करेंगे तो उसकी पैर की जो टो, जो उंगलियां उसकी पैर की वो क्या नीचे की तरफ जाएंगी,
ठीक इस तरह जब भी हम इस तरह स्ट्रेच करेंगे तो नीचे की तरफ, उसे बोलते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स। ये भी हमें 1 साल बाद डिसअपीयर देखने को मिलता है। इसका आता है पैराशूट। पैराशूट क्या है, जैसे कि हमने देखा होगा बहुत बार पैराशूट से लोग जब कूदते हैं तो किस तरह से प्रोन पोजीशन होती है और हाथ पर कैसे होते हैं, एकदम एक्सटेंडेड। वैसे यहाँ पे भी हमें देखने को मिलेंगे एक्सटेंडेड, बट ये कब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा अपीयर, ये बर्थ के समय अपीयर नहीं होता, ये हमें यहाँ पे 6 मंथ बाद जो अपीयर देखने मिलेगा। और बेबी हम क्या करेंगे, प्रोन पोजीशन इस तरह से हाथ में लेके ऊपर ऐसे एयर में, और जब उसे हम ऐसे धीरे से नीचे छोड़ेंगे वाली पोजीशन हो जाती है। इस तरह हाथ क्या होंगे, एकदम एक्सट्रीमिटीज एक्सटेंड हो जाएंगे, हाथ और पैर दोनों एकदम सीधे हो जाएंगे, उसे बोलते हैं पैराशूट। ठीक है, ये हमें क्या 6 मंथ में अपीयर देखने को मिलता है और ये डिसअपीयर नहीं होता, ये कभी भी डिसअपीयर देखने को नहीं मिलता। उसके बाद आता है डॉल्स रिफ्लेक्स। डॉल्स रिफ्लेक्स क्या होता है, जस्ट लाइक डॉल की तरह, मतलब कि बेबी स्टार्टिंग में देखने को मिला, बर्थ के समय यहाँ पे ये अपीयर होता है, 3 से 4 मंथ में ये डिसअपीयर होता है। होता क्या है इसमें कि मान लीजिए बेबी इस तरह से लेटा हुआ है, अचानक आपने उसकी गर्दन क्या किया, इधर आकर फोल्ड कर दिया, तो बट उसकी आंखें जो होंगी, जैसे इधर है, इधर आपने फोल्ड किया, तो हम लोग स्पेशली देखा हो अडल्ट में, हम लोग जैसे इधर देखते हैं तुरंत, तो हमारी आंखें भी तुरंत इधर ही जाती हैं, इधर हमने मूवमेंट किया, हमारी आंखें उधर गई। बेबी का ऐसा नहीं होता एट बर्थ पे। बेबी का आपने क्या किया, अगर इस तरह से इधर टर्न कर गर्दन, उसकी जो आंखें होंगी वो हमें उधर ही दिखती है, वो बाद में इस तरह से रोटेट करके गर्दन की तरफ लेके आते हैं। यानी कि जैसे लेफ्ट या राइट हम क्या कर रहे हैं, उसका हेड करते हैं, सेम उसी समय पे उसकी जो आंखें होंगी वो मूवमेंट नहीं करती हैं। गर्दन हमारी आ गई पहले, आंखें उधरी अभी हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, मूवमेंट करती, फिर आराम से इधर आएंगे। ये हमें देखने को मिलता है बर्थ के समय, 3 से 4 मंथ पे ये डिसअपीयर हो जाता है। यानी कि फिर अपने आप बेबी जिधर गर्दन करता है उधर ही आंखें साथ साथ मूवमेंट करती हैं, लेफ्ट या राइट। उसके बाद आता है लैंडो यहाँ पे रिफ्लेक्स। लैंडो रिफ्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे एक बेबी को हम क्या करें, प्रोन पोजीशन में जब भी लिटाएंगे तो उसका हेड क्या होगा, वो तो एक्सटेंडेड होगा, बट उसकी जो लेग होंगी वो कैसी होगी, फ्लेक्स देखने मिले, जस्ट लाइक सुपरमैन पोजीशन। आपने देखा होगा बहुत बार मूवी वगैरह देखा, सुपरमैन वगैरह उड़ते हैं तो आपने देखा जिस तरह से कि गर्दन सीधी रहती है, बट उसके पैर कैसे रहते हैं, इस तरह से फोल्ड रहते हैं, वही पोजीशन हमें इसमें देखने को मिलती है। 3 से 4 मंथ में ये भी हमें डिसअपीयर रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। उसके बाद आता है गैलेंट रिफ्लेक्स। गैलेंट रिफ्लेक्स क्या होता है कि इसमें देखने मिलता है हमें कि बेबी मान लीजिए हमने सुपाइन पोजीशन में लिटा दिया, इस तरह मान लीजिए सुपाइन पोजीशन में बेबी लिटा दिया, अब उसके बीच में ये है स्पाइन। अब स्पाइन के अगर मैं इधर किसी ऑब्जेक्ट से अगर क्या करूं, स्टिमुलेट करूं, या इधर ऑब्जेक्ट, जिधर भी मैं ऑब्जेक्ट वो करूंगा मैं स्टिमुलेट, उधर की एक्सट्रीमिटीज जो होंगी वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। मान लीजिए मैंने स्पाइन के इधर अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट में किया तो उसके इधर के जो हाथ पैर होंगे वो मूवमेंट करेंगे बेबी, और इधर साइड जब हम करेंगे तो इधर साइड मूवमेंट करेंगे, उसे हम बोलते हैं गैलेंट रिफ्लेक्स। ये सारे हमारे रिफ्लेक्स है और ये भी 3 से 4 मंथ पे डिसअपीयर देखने मिलता है। ये हमारे कुछ टोटल न्यू बॉर्न न्यूनेट्स के रिफ्लेक्स थे जो मैंने आपको बताया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया या आपको समझ नहीं आया तो प्लीज रिवर्स करके आप वीडियो एक बार और देख सकते हैं, और प्लीज अच्छे से समझ के यहाँ से जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आपको कुछ काम आया, आपको हेल्प मिला है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और जाना लोगों को शेयर करें, और बताएं इस चैनल पे उनके जितने भी एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे डील किए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं, लेके आएंगे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो एक नए नॉलेज और नई ज्ञान के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, मैं आपका गुरु सर सत्येंद्र लेके आऊंगा एक और इंपॉर्टेंट वीडियो। आप देख रहे हैं नर्सिंग ट्यूटर। जय हिंद।